नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर, नौ माताओं का। इधर आ जाओ, सबसे अलग ट्रैक पे आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो भाई चलो। चलो वीडियो बस और दो अंदर की होगी माता। लड्डू का भी हाथ पकड़ मेरा हाथ हम पकड़ लेना, पकड़ लेना। अंदर से बैठ के चलना है बेटा, प्रणाम कर लेना तुझे। आज बना यही है नहीं तो नहीं बेटा भाई फोन बंद रखना, फोन बंद है। चल जम्मू की पहाड़ियों में जहां धरती आकाश से मिलती है, वहां एक गुफा है। एक ऐसी गुफा जिसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। जब पूरी सृष्टि खतरे में थी, जब एक राक्षस भोलेनाथ के पीछे पड़ा था, तब इस पर्वत की गोद में जन्म हुआ एक दिव्य शरण स्थली का। ये कहानी है शिवखोड़ी की, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं, जहां पत्थर बोलते हैं, जल पवित्र करता है और हर कोना भक्ति से भरा है। सदियों पहले एक राक्षस था भस्मासुर। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया, जिसके सिर पर वो हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। लेकिन शक्ति पाते ही राक्षस ने अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं महादेव को ही मारना चाहता था। पार्वती और नंदी के साथ भोलेनाथ भागे पहाड़ों की शरण में। यहीं इसी पवित्र भूमि पर अपनी दिव्य शक्ति से महादेव ने त्रिशूल धरती पर फेंका और बन गई एक गुफा शिवखोड़ी। इतनी संकरी कि केवल शिव, पार्वती और नंदी ही अंदर जा सके, राक्षस नहीं। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया
अपने नृत्य से भस्मासुर को मोहित किया और जब राक्षस ने नृत्य में खोकर अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा तो वो अपनी ही शक्ति से नष्ट हो गया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और ये गुफा बन गई पवित्रता का प्रतीक। रियासी जिले में जम्मू से 140 किलोमीटर दूर रानसू गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है ये गुफा। लगभग 200 मीटर लंबी, लेकिन श्रद्धालुओं को केवल 130 मीटर तक ही जाने की अनुमति है। आगे का रास्ता रहस्यमय है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई साधु जो आगे गए वापस नहीं लौटे। प्रवेश द्वार पर शेष नाग की प्राकृतिक आकृति है और अंदर 4 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग। उस पर निरंतर टपकता दूधिया जल जैसे कामधेनु का दूध। माता पार्वती के चरण चिन्ह, कार्तिकेय की छवि, पंचमुखी गणेश, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, महाकाली, सरस्वती, 5 पांडव। कहते हैं 33 कोटि देवी देवता इस गुफा में विराजमान हैं। सच में ये देवों का निवास है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और जब आता है महाशिवरात्रि का पावन पर्व फागुन मास की चतुर्दशी, तब ये स्थान दिव्य रोशनी से नहा उठता है। 3 दिनों का भव्य मेला, हर ओर ओम नमः शिवाय की गूंज, रात भर जागरण, अभिषेक की धाराएं, बेलपत्र और फूलों की सुगंध। भक्त उपवास रखते हैं, ध्यान में लीन होते हैं। शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी से स्नान कराया जाता है। आज का शिव खोड़ी परंपरा और आधुनिकता का संगम है। यहाँ आस्था है, शांति है, शक्ति है। पहाड़ों की गोद में बसा ये तीर्थ हर मन को छू लेता है। पथरीली चढ़ाई भी आसान लगती है जब हृदय में हो भोलेनाथ का नाम। भगवान शिव ने जो शरण स्थली अपने लिए बनाई थी, आज वो करोड़ों भक्तों की शरण स्थली है। ये केवल गुफा नहीं, ये विश्वास है, ये भक्ति है, ये हम सबका घर है। आइए दोस्तों, अभी चलते हैं हम शिव खोड़ी की इस गुफा में, देखते हैं इस गुफा के दिव्य दर्शन। अभी सबको कराते हैं, चलिए। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। शिव 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 शिव। आदे अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव।
अनंत शिव 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 लो जी पहुंच गए शिवपुरी के गली में टाइम। अभी पैदल पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से पैदल। यहाँ तक तो रहने छोड़ा, अभी आगे पैदल है, देखते हैं कितना दूर है। अनंत शिव शिकारी शिवपुरी की मार्केट। हाँ अब ऐसे ही चलना पड़ेगा। अभी तो पैदल चलना पड़ेगा कुछ दूर, उसके बाद चढ़ाई है 3 किलोमीटर। सुना है 3 किलोमीटर, तो पहली बार जा रहे। अनंत शिव अभी तक तो ऊपर चढ़ने वाला रास्ता ही नहीं आया, मार्केट ही क्रॉस में अभी पता नहीं होगा, चलना पड़ेगा।
की गुफा। चलो ये रेस अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव चढ़ते चढ़ते 1.5 किलोमीटर रोड पड़ा भी। आराम जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी शिवखोड़ी में, शिवखोड़ी में जाऊंगी। अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव
आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव अनंत शिव अनंत शिव आद्य अनंत शिव आद्य अनंत शिव
आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव आयते अनंत शिव